शुरू कहाँ से करना चाहेंगे आप भाई? हाँ बोलो बोलो। सीख गया सर, तू सीख गया सर। नहीं सर बहुत कुछ शुरू कहाँ से करना चाहेंगे? हाँ वैसे मेरा चैनल है, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? वही मैं सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं टॉपिक तो बनाया नहीं। आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि सब वैसे मुझे पता है बात करके थक गए होंगे, बात करके थक गए होंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे हम बात करते कि कर सकते हैं, बहुत कुछ है करने को। एंड अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, लाइक हम लोगों ने ठीक है उस चीज पे बकचोदी हो गई कि यूरोपा में चले गए, प्लेयर्स है, ये हक दिए वो हक दिए, मैच के अंदर सब हो गया। वो तो काफी मिल्क हो गया, वो काफी मिल्क, बहुत ज्यादा मिल्क हो गया उसके ऊपर। बट अब लाइक मैं लिटरली पूछ रहा था अपने आप से कि मैंने वीडियो बनाई कि अब क्या, लाइक वेयर डज बार्सिलोना गो फ्रॉम हियर एंड कैसे जा सकते? जैसे अभी एक न्यूज आई कि टर स्टेगन डियोंग डेस्ट जो एज अ बार्सा फैन मुझे लग रहा था कि हमारे साथ अगले पता नहीं कितने 6 7 8 साल तक रहने वाले हैं, स्पेशली डियोंग। डेस्ट भी नहीं डियोंग स्पेशली डियोंग क्योंकि मुझे यंग था डियोंग, मतलब डेस्ट तो काफी यंग था ना, तो उसमें लगता है कि अगर ये अपना पोटेंशियल हिट कर गया कि ठीक है एक दो बार अल्फोंसो डेविस कैसे जैसी फेर दी इससे, ठीक है, लेकिन उस वे में कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट स्टिल कि अगर क्या पता कोई पोटेंशियल हिट कर जाए तो क्यों कोई जाने देगा, किसी को क्या पता है। तो उस वे में सबको लगता था कि चलो ठीक है वी माइट सेटल ऑन दिस प्ले फॉर आवर फ्यूचर, बट नाउ अब एक टाइम आया कि ठीक है अभी आया कि दे आर ऑन ट्रांसफर मार्केट फ्रॉम बार्सिलोना। और तो लाइक क्या बार्सिलोना, सबसे पहले इस पे क्या सोचोगे आप इसको देख के? यार एक तो बड़ा प्लेयर सेल करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, पैसा तो चाहिए ना यार, लाइक बड़ा प्लेयर इन टर्म्स ऑफ आई थिंक इट शुड नॉट बी देयोंग, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे लिए आई थिंक, और वो बहुत फंसा रहा है यार मेरे ख्याल से। लाइक देयोंग सेटल नहीं कर पाया क्योंकि एक तो उसने बिल्कुल डिफरेंट रोल खेला एक्स में, फिर आके वो बुस्केट्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, बुस्केट्स अभी बहुत गांड फाड़ा लिटरली, तो वो थोड़ा आगे सेटल कर गया, खूब मैंने उसको अलग खिलाया, नाउ जावी इज डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट ऑफ हिम, तो प्लेयर इतना घूम चुका भी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि गावी का क्लियर है, मतलब चल ऐसे बोलूंगा ना, पता है एक मैंने कहीं पढ़ा है कि एक ला मसिया का प्लेयर इज मोर मैच्योर देन देयोंग, नथिंग टू से अगेंस्ट आयक्स की एकेडमी, बट ला मसिया के प्लेयर्स ट्रेन ही ऐसे होते हैं कि वो था ना बोयान जो तुम्हारी एकेडमी से निकला था, वो ऐसे ट्रेन होता है कि वो पोजिशनल प्ले वो सब बकचोदी सुन के आए पूरे बचपन से, सो व्हेन ही वेंट टू स्टोक सिटी वो सब आउट ऑफ द विंडो चला गया, क्योंकि बोयान करते हैं क्या वहां पे, बिल्कुल वहां पे उसका बिल्कुल अलग ही स्टार प्लेयर, वो स्टार किड, वन ऑफ द स्टार किड, दोस डाइड, इससे अकाउंट होता है एग्जैक्टली हां, दैट्स व्हाई गावी, मतलब गावी जैसे प्लेयर, पेड्री जैसे प्लेयर, वो ला मसिया वे में, पेड्री सॉरी गावी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कुछ ज्यादा इजीली सेटल कर गया, लाइक दे उनको देख भाई तो काफी टाइम से खेल रहे, तो दे आर बार्सा प्लेयर्स, देयोंग इज आल्सो बार्सा प्लेयर, बट वो थोड़ा उस रोटेशन से थोड़ा पिट रहा है कहीं ना कहीं, एंड अगर देयोंग जैकेट भी बिग शेम यार, बट फॉर देयोंग इट वोंट बी अ शेम इफ यू लुक एट इट, इफ ही गोस टू सिटी इट विल बी बेटर फॉर हिम, सिटी यूनाइटेड जो भी जाके जाएगा प्रोसेस बढ़िया हो जाएगा, बट उसका करियर बढ़िया हो जाएगा बहुत ज्यादा। जैसे आपने बोला कि वो जैसे नंबर 6 अगर हम पोजीशन इसको बिठा लेगा, अपने पलकों में बिठा लेगा, हाँ पेप तो क्या ही निकाल देगा उसके अंदर से, मैं तो ये सोचता हूँ क्या ही निकल जाएगा। मैन सिटी को क्या ही चाहिए होगा कोई स्ट्राइकर, सेरोटिन सब निकल जाएंगे पर फिर मैन सिटी को क्या ही कोई स्ट्राइकर चाहिए होगा, वो एक डिफरेंट, लेकिन हाँ जैसे आपने बोला कि बुस्केट्स को अभी नहीं बिठा सकते, और ठीक है उसकी डियोंग की चाहे नेचुरल पोजीशन इज नंबर 6 या फिर जो कुछ भी बोलो, जो एक रोल दिया गया उसको, वेदर इट वाज डबल की अटैकिंग खेल, नंबर 8 खेल, तू बीच में ले, अटैक डिफेंस खिला दिया इतनी बारी, सब खिला दिया, एंड आफ्टर ऑल दिस you plan to sell De Jong for financial reasons, but is there a backup for them कि ठीक है अगर De Jong चला गया और थोड़े टाइम बाद जब बुस्केट्स खराब हो जाएगा विद एज, जैसा पीके के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो फिर क्या, फिर इट इज लाइक यू डोंट हैव, मुझे नहीं पता, मैंने जितना भी पढ़ा है कि कोई भी एक बैकअप ढूंढा हो बार्सा ने कि हम अगर De Jong बेच रहे हैं तो हम ये लेकर आएंगे, दे आर सोनली रिलाइंग ऑन देयर एकेडमी प्लेयर्स, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट isn't it a bit dangerous play? नहीं I don't think so they will sell, क्योंकि कुछ सेंस बनते नहीं, क्योंकि अगर बाटे में होता तो डेफिनेटली they would have sold him, मतलब इतना कुछ सीन तो बना ही देता, अगर कुछ बढ़िया सी क्या कहते हैं उसे, क्या कौन सा वर्ड था यार वो, क्या बैलेंस, अगर बैलेंसिंग हो जाती जो आर्थरोस की थी, अरे इक्वालिटी डील, हां इक्वालिटी डील थी, अगर एक स्कीम निकल आती तो कुछ हो जाता, हां मैटिश दे दो, De Jong ले लो,
बट आज के टाइम पे तो यार भाई आई थिंक यू हैव टू लुक फॉर कुटिन्यो की आउटिंग। कुटिन्यो को बाहर निकालो पहली बात तो, ही इज पता नहीं कर क्या रहा है वो। डेम्बेले को आई थिंक बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। लाइक इफ यू वांट मनी देन उन प्लेयर्स को निकालो। लाइक फॉर एग्जांपल डेम्बेले का काफी अभी इंजरी रिकॉर्ड जुदा पड़ा है एंड रिक्रूटमेंट और साइनिंग्स में वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हिच प्लेयर स्काउट्स लोग इसका इंजरी रिकॉर्ड क्या है। उसका इंजरी रिकॉर्ड ऑलरेडी इज बैड, तो पैसे तो उसके ऑलरेडी मार्केट वैल्यू बहुत गिर चुके हैं बेचारे की। बेचारे भी क्या ही बोलूं उसे, जो भी सीन है उसका। कुटिन्यो, डेम्बेले, दीस De Jong इज एक आई थिंक द लास्ट ऑप्शन व्हिच फोर्सफुली तुमको करना पड़े, which I don't think so Barca will, क्योंकि De Jong अगर निकाल दे then again there is no Busquets replacement. Pedri is not a Busquets replacement. Pedri बिल्कुल अलग जोन में आ चुका अपने। De Jong can replace Busquets like long term में, वो सिट कर सकता है, उसमें इतनी मेच्योरिटी है, उसमें प्रॉपर बॉडी और सब कुछ है। तो आज मैं बिलीव नहीं करूंगा अगर ऐसे कुछ हो जाए अंडर लपोटा, क्योंकि लपोटा ने बिल्कुल इसका कॉन्ट्री सब कुछ अभी तक दिखाया है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स, पेड्री के, गावी के, जो भी प्रॉपर आंसू फाती हरकतें जो कर रहे हो। तो De Jong का जाना कैटास्ट्रोफी हो जाएगी। पर जो तूने क्वेश्चन इनिशियली पूछा था कि व्हाट वेयर डू बार्सा गो फ्रॉम हियर, दे गो टू ओसासुना टू प्ले अगेंस्ट देम। और क्या ही भाई, फाइनली अ विन, फाइनली अ विन। शावी विल बी, लेकिन अल्टीमेटली लिवरपूल का एग्जांपल अच्छा है। लाइक लिवरपूल का एग्जांपल अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली क्लॉप के पास एक्सपीरियंस था, बट जो यूरोपा लीग वाला लिवरपूल तो यार यूरोपा लीग कम से कम कोई प्रोसेस तो फॉलो करना 5 साल का। तो इफ यू स्टे ट्रू टू अ प्रोसेस then shit happens भाई। और जावी looks like the guy जो कम से कम एक थॉट पे तो बिलीव करता है। तो that's why मैं इतना कंसर्न्ड नहीं हूं, एंड मुझे पता है इसको मिल्क करना और मीम बनाना बहुत आसान है कि हाँ बार्सा यूरोपा लीग खेल रही है, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। तुम तो हेट, बट अल्टीमेटली यही है भाई। और फ्लैशबैक फ्लैशबैक भाई, वाल्वर्दे सो रहा है, एर्नेस्टो वाल्वर्दे। बट हां आई थिंक इट्स जस्ट बेसिकली तुम्हारी डेडवुड सॉर्ट ऑफ वाला सीन, प्लेयर रिक्रूटमेंट थोड़ी अच्छी करना एंड गो द राल्फ रैग्निक वे, लाइक साइनिंग फर्मिनो फ्रॉम कहां से, 5 साइनिंग लेवेंडोस्की फ्रॉम पता नहीं कहां से, लाइक ऐसे बच्चों को उठाओ प्रॉपर अच्छे उठाओ, जिसकी पेड्री हालैंड को भी, हालैंड भी, हां हालैंड भी, हां डेफिनेटली हालैंड भी। मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे कल किसी ने, कि एक पहला क्वेश्चन कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इस बार्सा की टीम में कौन कौन सी पोजीशन है जो आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज, गली चौके करना है, ये नहीं बोलना पूरी टीम बदलनी है, ऑफ कोर्स गली चौके कौन कौन से ऐसी पोजीशन होगी जो सबसे पहले प्रायोरिटी देके चेंज करोगे। पहला क्वेश्चन ये, तो पहले इस पे बात करते हैं। हाँ मैं बता दूं, हाँ अगर एक ही पोजीशन लेनी हो, नहीं पूरी टीम में पूरी, अच्छा गोलकीपर सबसे पहले, इनिशियल गोलकीपर, हाँ टर स्टेगन घाघरा भाई, पहले उसको चेंज करो, यू बिल्ड फ्रॉम द बैक, तो पहले बैक से बिल्ड करो। और टर स्टेगन लुक्स आउट, उसका खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से पीक भी, ऐसा लग रहा है। एंड नेटो बेचारा तो वैसे वो बस बैप्टिज्म के लिए बार्सा में और कुछ करने आया नहीं वहां पे मेरे ख्याल से। तो और यू जस्ट लुक फॉर अ गोलकीपर, लाइक मे बी Unai Simon, यू स्काउट अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर। फॉर एग्जांपल जो बार्सा वर्सेस बायर्न वाली गेम में एक स्टार्ट था कि जैसे कि आज के लिए होता है ना कि ये तुम नोटिस करो कि बार्सा मेंटेन अ वेरी हाई लाइन अगेंस्ट बायर्न, उन्होंने काफी प्रेस करा, प्रॉपर गुदा दिखाया, एंड बायर्न आल्सो डिड दैट कहीं ना कहीं। बट जितने डिफेंसिव एक्शन या फिर इन्वॉल्वमेंट नोयर की अपने बॉक्स से बाहर थी वाज 18, मैंने कहीं पढ़ा 18, एंड टर स्टेगन की 5 थी। and Barca I think maintained a higher line in my opinion, if I'm not wrong. हाँ, yes, they did. अरे वो पहला गोल ही कहीं ना कहीं उसी रीजन की वजह से था, क्योंकि इतनी हाई लाइन थी, exactly, इतना डिस्टेंस तो went through, हाँ, और बैक लाइन के अंदर उस पे तो वैसे कैसे आता है टर स्टेगन, बट मतलब you get the point, मतलब हां हां गोलकीपर को आगे आना पड़ेगा। हां हाई लाइन की फर्स्टली यू नीड एक ऐसा, और मैं शॉक्ड हूं भाई, मुझे नहीं पता, आई थॉट टर स्टेगन आगे आता है, बट ही वाज नोवेयर भाई। मतलब बायर्न ने आई थिंक बायर्न डिड वो आगे 13 passes back, वो आगे आता है, वो कैरास्को वाले वो आया था ना एथलेटिको के टाइम पे आगे आया था वो, तब वैसे आ गया। हां वो उसमें आ गया था, वो आ गया था कुछ ज्यादा ही आ गया था। लाइक बायर्न ने 113 थी, मुझे पता नहीं कितना भी, उसने काफी बैक पास करे बायर्न ने नोयर को, फिर नोयर ने स्विच कर दिया, क्योंकि तुम कितने बंदे प्रेस कर लोगे भाई, अल्टीमेटली गोलकीपर एक एक्स्ट्रा मैन बन ही जाता है। तो बायर्न ने उसको यूटिलाइज करा, फिर हां विंग्स बार्सा कर ही नहीं पाई, बेचारा अराउखो फंस गया, अराउखो के पास बॉल है, उसने देखा नहीं कि भाई टर स्टेगन तो दूर है, इसको क्या ही पास दूंगा मैं, पूरा वहीं पे गेम खत्म हो गया। अराउखो का खेलना अगर सही तरीके से हो जाता ना, तो बार्सा का 1% चांस था कि वो ड्रॉ निकाल देते। खेलना किस सेंस में, मतलब देखो जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 चीजों की बात करूं, कि अगर मैं सबसे पहले गोल की बात करूं, मुलर वाले गोल की, ठीक है, उसके अंदर लगा लो कि डिफेंस लगाओ आप, सिर्फ एक बंदा स्विच ऑन लगा, दैट वाज अराउखो। सबसे पहले पीके, मतलब अगर मैं गलतियां गिनाऊं, सबसे बड़ी गलती पीके की, फिर गलती मिंगुएसा की, फिर लॉन्गले की, ठीक है। पीके की गलती
कि इतना टाइम दिया लेवेंडोस्की को, वो बॉल रोका, टर्न करा, बॉल हैंग करी ऊपर। दूसरी गलती मिंगवेसा की कि उसने मुलर को मैन मार्क भी नहीं करा। और तीसरी गलती लॉन्गले की कि वो देख रहा था, वो सोच रहा था कि उसके पीछे बॉल जा रही है तो मिंगवेसा छोड़ देगा, तो वो छोड़ के उसने जंप नहीं करा। राइट, इस ऑर्डर में ये 3 गलती, सिर्फ एक बंदा स्विच्ड ऑन, दैट वाज अराउहो। और अराउहो, हाँ ठीक है अराउहो, बट अराउहो को अगर हम गेम प्लान देखें तो अराउहो का मेन फोकस तो ये था ना कि उसको राइट विंग पे अल्फोंसो डेविस को पकड़ना था बिफोर आफ्टर डेस्ट, बिल्कुल, कि अगर डेस्ट नहीं रोक पाया तो अराउहो रोकेगा। तो इन अ पोजीशन जहां पे तुम्हें सिर्फ 2 लोगों से डील करना है, दैट इज लेवेंडोस्की एंड मुलर, उस पोजीशन में भी तुम उस बंदे को अगर आके हैज टू डू समथिंग दैट, जिसका काम है अल्फोंसो डेविस, जो ऑलरेडी पता नहीं क्या इंसान तो है नहीं, वो चीता है, तो उस बंदे को रोकने वाला बंदा अगर आके उसे डिफेंस में हेल्प करानी पड़ रही है, तो इट इज लाइक उसका यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, उसका मेन पार्ट तो है ही नहीं। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि अगर उसको वो इंडिपेंडेंसी मिल जाती तो मे बी दे स्टिल, मैं ये नहीं कह रहा कि बार्सिलोना निकाल लेती, बट स्टिल बेटर परफॉर्मेंस रहती शायद मेरे अकॉर्डिंग। नहीं मतलब आई थिंक इसको हम और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो गोल था पीके वाला, जब पीके ने हगा था सॉर्ट ऑफ, जो भी पीके की गलती ऑब्वियसली थी इन दैट मोमेंट, बट वो हुआ क्यों, वो एक्शन भी क्यों हुआ, लाइक साने को थ्रू बॉल कैसे मिल गई? That's also one thing जो मे बी बार्सा की प्रेस यू कैन क्वेश्चन एट दैट टाइम, मे बी यू कैन सी कि डेस्ट कितना इंटेंस है, क्योंकि अराउखो तो बहुत इंटेंस जा रहा है डेविस पे, बट डेस्ट किसको कवर कर रहा है? आई थिंक दैट वाज डेस्ट की गलती। ही वाज सपोज्ड टू कवर साने के पास एंड ही वाज थोड़ा वाइड, क्योंकि उनके सेंटर बैक मूव करेंगे एंड ही डिडंट लुक बैक। तो मतलब साने को इतनी खुले पास कैसे मिल सकता? तो पिटाई की बैकलाइन अल्टीमेटली, एंड बेचारा अराउखो चढ़ा पड़ा उस पे, फिर उसको पीछे ट्रैक बैक करना ही पड़ेगा, एंड वो तो हेड टर्न्ड ऑन बिल्कुल अच्छी तरह इस सीन में। वही तो मतलब अगेन यार, बट यार अगेंस्ट बायर्न इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बायर्न के अगेंस्ट यू विल मेक मिस्टेक्स, क्योंकि बायर्न नहीं छोड़ती। अगर तूने बायर्न के अगेंस्ट हाईलाइन मेंटेन कर दी ना, तो वो इसी की तो ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे मार लेंगे भाई, खोल देंगे उनको, वो वेट करते हैं ऐसे टीम में खेलने का। हाँ वो मजे मारते भाई। नागस में हंस रहा था भाई, हाँ भाई हंस रहा था अपना लॉन्गले हंस रहा है, नागस में उनको क्या बोलूं मैं लॉन्गले भाई बहुत दर्द। हाँ और मेरा एक और क्वेश्चन है, द पॉइंट इज की ना, नहीं बोल, सॉरी नहीं प्लीज कंटिन्यू, नहीं क्वेश्चन तो आता ना, मेरा चूतिया पॉइंट था, तू हाँ बोल। नहीं बोलो द पॉइंट इज की अब यार बहुत एंडिंग पॉइंट, मतलब थोड़ा बारसा कब कैसे, अच्छा ठीक छोड़, तुम अपना क्वेश्चन पूछ। हाँ मेरा जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि उसको क्या कहा, हाँ कि जावी को जज करना कब शुरू करोगे? आई सेड क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करना ही था, तो मैंने बोला था कि अगले सीजन के मिड के बाद। नहीं यार, ओसासुना वाली गेम से जज करोगे ना? नहीं लाइक मतलब क्रिटिकल वाले एनालिसिस से कि नहीं ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, तो इट इज लाइक कि अगर तुम गिवन दोगे, लाइक अगर हम ये तो गिवन का टाइम तो चाहिए। हाँ उस रिगार्ड टाइम तो चाहिए। हाँ यार पर अगर बहुत ही गंदी कैटास्ट्रोफी कर दो अगेंस्ट ओसासुना भी, इमेच्योर हरकतें हो रही हैं टैक्टिकली, तो फर्क मतलब समझ रहे हो, लाइक फिर अलग ही बात हो क्या ही सीन हो जाएगा। बट दैट्स द पॉइंट, मतलब अभी जो उसने मेंटेन करना है, इवन अगेंस्ट बेटिस, बायर्न, हर कोई टीम, सारी टीमें खेली उसने, हर एक लेवल की, बढ़िया, मीडियोकर, घटिया, सब उसने एक्सेल करा, व्हिच इज नाइस। उसने अपने करियर, अब उसने काफी लर्निंग सीख ली ना अगेंस्ट बायर्न भी, उसके सिस्टम की, कि ओके दैट्स हाउ आई हैव टू मूव, ओके डेस्ट की ये वीकनेसेस हैं, क्योंकि डेस्ट तो वाज बैड। डेस्ट के पता कितने, डेस्ट रिसीव्ड 8 passes, इतनी बुरी पोजीशनिंग, लाइक मैंने स्टार्ट मैं शॉक्ड हो गया था। मैंने इस स्टैट में मैं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने स्टैट्स पे तो गया ही नहीं स्पेसिफिकली इस मैच के लिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मैंने मैं स्टैट्स नहीं देखे, अपने हिसाब से एनालिसिस देखा मैंने, मतलब अपने हिसाब से मैंने 2 बार मैच देखा, क्योंकि मुझे देखना था कि कहाँ क्या गलतियां हुई, लाइक स्पेसिफिकली मुझे अराउहो का रोल समझना था ऑन दैट राइट साइड, जो कि जिसके लिए मैंने मेजरली सेकंड टाइम मैच देखा, तो फिर मेरे को पता लग रहा था कि हाँ ठीक है अराउहो का डेस्ट के ऊपर था, डेस्ट की वजह से अराउहो की लग गई बात, डेस्ट की पोजीशनिंग की वजह से, डेफिनेटली। लेकिन ये स्टैट जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ, he received just 8 passes. He was with the ball. चल without the ball उसने हरकतें करी, ठीक है। With the ball he was bad भाई। तूने कब देखा कि अराउखो ने डेस्ट को पास दिया? और दोनों एक ही फ्लैंक पे थे। दोनों एक ही फ्लैंक पे थे। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है भाई, लेजेंड। तो इट्स जस्ट सैड, मतलब ऑब्वियसली बायर्न ने प्रेस अच्छी करी, बट डेस्ट वाज, मतलब उसकी गलती भी नहीं है, मे बी जावी लर्न समथिंग उस सीन में, मे बी जावी उसने वो गलत करा, जावी ने, मतलब अगेन दैट्स वेयर हिज लर्निंग्स कम इनटू, क्योंकि अब अगेन परफेक्ट तो कोई नहीं है भाई, तो अलेग्री को देख ले यार जुवेंटस में, ही इज सपोज्ड टू बी दैट एक्सपीरियंस गाय, बट मतलब अगेन वो चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहे हैं, बट लीग में दे आर नॉट डूइंग दैट वेल, तो एंड दे डूइंग वेरी सिली मिस्टेक्स, तो हर कोई गारंटीज नहीं देता। अल्टीमेटली अगर तुम्हारे पास बहुत एक सिंगल और प्लान हो कि हाँ यही कर रहे हैं,
और एक मोमेंटम बन जाए तो वही बस, दैट्स इट. एंड जावी की बारसा इज ऑन दैट राइट पाथ. तो दैट्स व्हाई आई कैन नेवर राइट ऑफ जावी की बारसा फर्स्ट. इवन ला लीगा में अगर नेक्स्ट टाइम वी फेस देम क्लासिको में, एनीथिंग कैन हैपन. Not even kidding. I have all my money on Xavi. वो तो है ही. From day one I said it कि इसको जितना. तो Xavi क्यों बोलते हो यार तुम? Xavi और Xavi क्यों बोलते हो? Xavi नहीं पता मेरे को. Xavi. बस सारे बारसा फैंस Xavi ऐसे क्यों? Xavi. हाँ Xavi. जादू वाले Xavi. ठीक है. Xavi जादू करेगा और मुझे भरोसा है. हाँ बिल्कुल मुझे भरोसा है. और मतलब ये मैंने डे 1 पे डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, क्योंकि अगर इट इज सिंपल है, अगर तुम एरिक टेन हैग को भी ले आओ, किसी को भी ले आओगे ना, मतलब बारसा, मुझे पता है बारसा फैंस कैसे हैं, वो नहीं रुकेंगे. वो चूती हैं. वो उन्हें चाहिए. बारसा फैंस कैसे नहीं है? देख फॉर एग्जांपल तेरे ऐसे बारसा फैंस भी हैं. मेजॉरिटी ले लो. डू यू थिंक अगर एरिक टेन हैग आया होता? इतने हैं ना बारसा फैंस, हैं इतने सारे. हाँ. तो उनमें से उन्हें तो कि एक मैं भी बात करता किसी से कि उन्होंने बोला कि कि कोविड जो केसेस हो रहे ना, तो 1% जब मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है तो इट लुक्स लाइक कि हाँ मतलब है ही कितना 1%, बट उस 1% में 1 मिलियन पता नहीं कितने लोग, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है कंट्री में वर्ल्ड की. तो 1% ही इतने सारे लोग होंगे. तो फॉर एग्जांपल सेम बारसा वाले केस में अगर नेगेटिविटी भी है तो कम ही होगी, बट लोग इतने ज्यादा, बट वही लोग होती है. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लाइक यू इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भाई टाइम तेरा बनता है, बट सैंपल साइज सर बहुत ज्यादा है. हाँ. खतरनाक फैन बेस है. हाँ बहुत ज्यादा है सही में, और इसी का सफर कर रहे हैं हम, क्योंकि दैट्स व्हाई यूनाइटेड स्ट्रगल्स लाइक इन टर्म्स ऑफ जजिंग प्लेयर्स. वो लुकाकू को बोल दे कि हाँ इसका फर्स्ट खराब है तो सैंडर्स को हटाओ. हाँ. अब लुकाकू ने इंटर में जो करा उसके बाद सब चुप हो गए. अब चेल्सी फिर शुरू हो जाएंगे. वो अब चेल्सी के लिए फिर शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तो चेल्सी का टाइम ही कितना हुआ है उसको, लेकिन वो फिर शुरू हो रहे हैं. लेकिन शुरू तो हो रहे हैं ना, मीम तो देखने को मिलते हैं हमें. बिल्कुल. तो सीजन एंड बारसा कहाँ? 5th. No UCL. Of course. यूरोपा लीग में आई सी देम गोइंग यूरोपा. ऑफ कोर्स के भाई नहीं मैं अरे मतलब जिंक्स. अरे नहीं उसमें भी नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ मतलब मैंने बोला 5th, तो मैंने बोला UCL नहीं, तो आंसर मतलब मेरा क्वेश्चन डम था ना. ऑफ कोर्स. नहीं यूरोपा लीग में यार मैंने कल वो देखी थी, नापोली फाड़ है यार. And Napoli is the best team in Serie A, if not like first or second, मतलब बहुत आगे है. तो हाँ बहुत मतलब टॉप 3 के अंदर है शायद. हाँ. तो भाई it won't be easy. And हाँ, और जब तक फाती और डिपाय और एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी फॉर्म नहीं होती कि हम यही कर रहे हैं, जैसे कि बैकलाइन में या फिर मिडफील्ड में इट लुक्स लाइक कि हाँ बुस्केट, de Jong, गावी, निको, ये लाइक काफी टाइम चल रहा था. ठीक है ये कर रहे हैं. जब तक फ्रंट 3 सेटल नहीं होता, अगर फ्रंट 3 सेटल हो गया, लेट्स से फाती का फिट मुझे पता भी नहीं, लाइक फाती व्हेन इज ही कमिंग बैक? अभी इस नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी की स्टार्टिंग में आना था उससे वापस, लेकिन अभी के लिए फिर होल्ड पे है भाई. तुम अनलकी भी हो, तुम्हारे साथ मैड्रिड सिंड्रोम हो रहा है जो पिछली बार हुआ था मैड्रिड के साथ. मैड्रिड फिर निकाल लेते. मुझे नहीं पता भाई मैड्रिड क्या, मैं क्या बताऊं. मुझे नहीं पता मैड्रिड क्या है, क्यों है, कैसे है. और मैं हद नहीं पता, सही बताऊं. एक तो मेरा था कि डेम्बेले और डीपे को लेके क्या, डेम्बेले और डीपे को लेके क्या पॉइंट है. एंड लास्ट क्वेश्चन था मेरा वाज कि पीके को क्यों रखा है. इफ यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन पीपल कि कोई तो रीजन होगा कि शावी पीके को रख रहा है. ओके नाउ दिस इज क्योंकि ये सब क्योंकि सब पूछेगा. थैंक यू भाई. अगर अगेन दैट्स वेयर द लाइन ड्रॉज बिटवीन नंबर्स एंड आंखों से देखना मैचेस. नंबर्स पता क्या भोगते हैं? नंबर्स ये बोलते हैं कि पीके वन द मोस्ट डुएल्स ओपोनेंट हाफ में आउट ऑफ अराउखो, लॉन्गले. जो मैंने बिलीव नहीं करा मैंने है. नंबर्स ये बोलते हैं कि पीके गिव द मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस आउट ऑफ अराउखो एंड वो लॉन्गले. नहीं सॉरी, प्रोग्रेसिव पासेस वाला, क्योंकि वो तो लॉन्गले मतलब टेक्निकली उसके लाइक स्टैट्स एरिया. हाँ, ही वन द मोस्ट एरियल ड्यूल्स. कैन यू बिलीव दैट? ऑफ कोर्स लॉन्गले से ज्यादा होंगे, वो तो जंप ही नहीं करता. हाँ बट हाँ वो जंप नहीं. पीके ऑब्वियसली उसकी जो मीम वाले मटेरियल में काफी आ जाता है कि हाँ इसकी क्लिनिकल टाइम पे वो भाग दिया उसने, वो लाइक उस मोमेंट में वो टर्न नहीं कर दिया, अग्रेसिव नहीं हो पाया, वो सब बकचोदी. क्योंकि एक जो लास्ट डिफेंडर लाइक 3 मैन डिफेंडर में, क्योंकि अगर मैं बोलूं भी मिंगेसा जॉइंट में आया था, फिर लॉन्गले जो भी था, द लास्ट डिफेंडर इज सपोज्ड टू बी द लीस्ट कि हाँ वो सबसे वो पहले बोले कि तुम डील करो, मैं लास्ट बंदा हूँ फॉर एग्जांपल. अराउखो पहले तू डील कर फिर मैं आऊंगा. तो उनका थोड़ा एटीट्यूड ले बैक हो ही जाता थोड़ा टेक्निकली, अगर बहुत वैसे घटिया पॉइंट है बट स्टिल. तो पीके का पॉइंट तो आई थिंक यू नीड टू डेफिनेटली बाय डिफेंडर, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई इमरजेंसी है क्योंकि एरिक गार्सिया, अराउखो, लॉन्गले आर देयर.
लॉन्गले चला गया, लॉन्गले पीछे मैं टर्न करने वाला था, बट हाँ मतलब लॉन्गले वाला सीन, एरिक गार्सिया एंड आराउखो इज अ गुड पार्टनरशिप इन माय ओपिनियन, इट्स अ वेरी गुड टू-मैन पार्टनर इन माय ओपिनियन, तो लॉन्ग टर्म में इट कुड वर्क ऑन। एंड अगर तेरा क्वेश्चन है डेम्बेले, और तेरा क्वेश्चन क्या था, डेम्बेले पे डिपाई वाला, डेम्बेले और डीपे पे क्या पॉइंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डीपे को इतनी गालियां पड़ रही है, व्हिच आई थॉट कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहा है, बट लाइक जितनी उसे गालियां पड़ रही है उतनी नहीं पड़नी चाहिए, इन माय पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। और डेम्बेले को जितना हाइप कर रहे हैं उतना करना नहीं चाहिए। इट इज लाइक कि दोनों को बहुत ऑपोजिट वो मिल रहा है रिएक्शन जो मिलना चाहिए उससे। वो हो गया ना थोड़ा साइकोलॉजिकल माइंडसेट हो गया ना, कि जो चीज लाइक अगर एक एनआरआई आया अमेरिका से 6 महीने बाद तो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट तो लाएगा ही लाएगा तो ये तो सीन रहता ही है। डेम्बेले का भी है कि अगर उठाया हॉस्पिटल बेड से तो कुछ तो कर ही देगा, तो वो कुछ ही वो बेचारा भाई बनता है हाइप करना, क्योंकि यार उससे पेशी है नहीं ना कोई, बहुत कम है यूरोप में उससे पेशी, लाइक वो बहुत पेशी यार, ही इज अ फ्रीक ऑफ नेचर पेस, लगता भी नहीं वो भाग रहा है, वो भाग रहा होता है। हाँ वो भाई उसकी उसको जेनेटिकली कुछ गंदी तरह ब्लेस्ड है, खैर। बट डिपाई वाला सीन तो ये है ना, मैं आई थिंक मेरा तो काफी सिमिलर स्टैंस है तेरे जैसा, कि डिपाई फंस चुका है टेक्निकली एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे स्क्वाड में जो पहली बात तो भी ट्रांजिशन में, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसे रोल में, उसका अगर तो देखा एवरेज पोजीशन ग्राफ भी इट्स वेरी सेंट्रल। नहीं यार, ही इज अ वाइड प्लेयर माय, लाइक इवन लियोन में डिस्पाइट ऑफ प्लेइंग नंबर 10 वो हमेशा वाइड घुसता था, या फिर मतलब प्रॉपर वहीं से, क्योंकि उसको एक फेसिंग एंगल मिला, वहां से क्रिएट करा, विपिंग बॉल डाली, क्रिएटिंग बहुत करता था। डिपाई फॉर मी हैज बीन अ क्रिएटर इन माय ओपिनियन, ही हैड द हाईएस्ट XA पिछले साल लियोन में इन माय ओपिनियन, यूरोप में। सो इमेजिन हैविंग लाइक यूरोप में उसका वो था सबसे ज्यादा, लाइक टॉप 5 में था। हां मेसी he was very close to Messi. हाँ he was very close to Messi, yes मैं ये कह रहा हूँ, मेसी के बाद सेकंड सबसे ज्यादा उसका था। हाँ राइट सॉरी, मेसी से कंपेयर में क्या करूं, समझ रहा तू पॉइंट। हाँ मैं समझ गया, लेकिन मेसी प्लेज अ डिफरेंट रोल, राइट, एंड नाउ ही इज प्लेइंग एक ऐसा रोल जहां पे एक्स वाला सीन बन ही नहीं रहा भाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ ही सपोज्ड टू ड्रॉप देन ही सपोज्ड टू अराइव इन द बॉक्स, प्रॉपर लुकाकू बना रखा है उसको, डिफाई को लुकाकू बना दिया तुमने तुम मतलब, पर वो वही सिचुएशन ही है कि कोई स्ट्राइकर है नहीं, तो देयर इज नथिंग इवन डिपाई एंड जावी कैन डू इतना, लाइक यू नो, तो आई जस्ट फील बैड। बट अगेन अगर फाती आएगा तो देन इट विल चेंज माय ओपिनियन, क्योंकि फाती और वो कुछ अच्छी मूवमेंट कर सकते हैं जो विनीशियस और बेंजेमा कर देते हैं कभी-कभी, तो मे बी उससे कुछ खेल जाओ। बट दैट्स फेयर भाई, अगर फाती फिट हो गया तुम्हारा और अपना, और दूसरा कौन रखोगे, डेम्बेले या फिर डेम्बेले, फिर कौन? अगर मेरे साथ ट्रिंकाओ को वापस बुला लेना चाहिए। अब इस सीजन अगर मैं बोलूंगा कि जो भी गेम आने वाली है, अच्छा तो इतने आगे बढ़, बड़ा भी तो टॉप, अभी तुम 7th हो, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले 5th 4th आ जाओ ठीक है, तो हाँ फिर तो और डेम्बेले खिलाएंगे, और ऑप्शन क्या बचता है, लाइक अगर बचाना है अपने आप को, राइट, मतलब एग्जैक्टली, तो उसको मतलब डेस्ट तो नहीं डेस्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं, डेस्ट विंगर खेल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो मतलब अगर ये सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म हो गई तो देन आई थिंक तब जज कर सकता हूं मैं, दैट्स वेयर। तो ये जो तेरा पॉइंट है जजिंग करना चाहिए, आई विल जज हिम व्हेन ही गेट्स एटलीस्ट बारसा का जो बेस्ट 11 जो बन सकता है, जो हम बता सकते हैं और हर किसी को पता है कि हाँ फाती उस टीम में होगा या फिर डेम्बेले उस टीम में फिट होगा, कंसिस्टेंट होगा, देन वी कैन जज हिम कि ओके अब क्या पैटर्न चल रहा है। अगर अब भी बकचोदी वही हो रही है कि हाँ बस भिड़ रहे हैं 4-5 बॉल जीतने के लिए और फिर कट रहे हैं, जो अगेंस्ट बेटिस हुआ था भाई, बेटिस के तो कटे थे भाई, लाइक बारसा इतनी बुरी कटी थी भाई, 1-2 में खुली थी भाई लिटरली, कुछ भाई आराउखो को बचा रखा था, बट स्टिल मैं हक दिए भाई, हक दिए, और ठीक है मैं तो क्या बोलूं, मैं हक दिए 3 जो मतलब एज अ बात, अगर तुम 3v3 सिचुएशन में गोल खा लेते हो तो मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, राइट एग्जैक्टली वही तो, इसलिए इसमें जावी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हमने जहाँ खेलते हैं हम, यहाँ पे अगर बोलते हैं यहाँ पे कि 3v3 पे गोल खा लिया तो सालों को गालियां दे के मार देते हैं, वो तो फिर बार था भाई सोचो भाई, क्रेजी सर। लॉन्गली वाला सीन भी कल यही था कि वो जो हंस रहा था ना इवन दिल्ली में, अगर तू दिल्ली में रहता ना, हाँ जी, दिल्ली में देयर आर लॉट ऑफ इगोइस्टिक पीपल, राइट, मतलब इगोइस्टिक नहीं बोलूंगा बट पर्सनालिटी काफी दिल्ली में, हर किसी के कैरेक्टर है कि भाई मैं हूं ऐसा। हाँ, तो दिल्ली में तो भाई दे डोंट लाफ, अगर तुम हारे चुप हो जाते हो बंदे, भाई मैं हार गया, फक मैं हार गया, मैं खुद हो जाता हूं। यहाँ पे लॉन्गले दिल्ली से नहीं यार, सॉरी जहां से भी था उसका दिल्ली वाली पर्सनालिटी नहीं थी। दिल्ली भाई, दिल्ली आके देखो, मोमोज खा के देखो, थोड़ा एटीट्यूड लाओ अपने अंदर, लाना पड़ेगा, लाओ यार, अराउखो बनना पड़ेगा। अराउखो तो जिस दिन मैंने न्यूज़ सुनी ना कि अराउखो को बेचने की सोच रहे हैं, तो कल मेरे को इतनी खुंदक चढ़ रही है, कल मेरे को क्वेश्चन कहां से पढ़ रहा है न्यूज़, कहां पे आ रही है न्यूज़? नहीं कल नहीं, ये वाली न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ नहीं है, अराउखो वाली न्यूज़ नहीं है, बाकी वो तो अभी नोटिफिकेशन आपकी जैसे वो आई थी ना, तो मुझे बीआर फुटबॉल की जस्ट न्यूज़ आई थी, जैसे अभी आप अच्छा तो उनकी न्यूज़ आई कि अच्छा समझ गया वगैरह वाली नोटिफिकेशन आई, वो थोड़ी रिलायबल है, वो रिलायबल है थोड़ी। हाँ बीआर फुटबॉल की, तो वो मैंने फिर अभी मैंने वो आर्टिकल खोल के भी नहीं पढ़ा, वो तो मैंने हेडिंग से पढ़ा कि सही बताऊं तो यार, तू याद है तुझे जब तुम हारे थे बायर्न से, जब व्हेन ही लॉस्ट 8-2, देन वाज लाइक कि हां पूरा स्क्वाड ऑफ ट्रांसफर लिस्ट पे सब बाहर जाएंगे, बुस्केट्स तो अभी भी यहीं पे है ना, बुस्केट्स और पीके तो यहीं पे,
बुस्केट पीके ही पे। आई डोंट नो मैं कितना बिलीव, अब बुस्केट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मतलब बट पीके तो यहीं पे कहीं ना कहीं जो भी सीन है। और कौन है अपना? एल्बा भी बढ़िया है, मतलब यू गेट द पॉइंट। प्लस टेकन बेचारा एल्बा का बैकअप नहीं लेकर आ रहे, बस पता नहीं क्यों। क्या क्या कह सकते हैं। अब बहुत बुरी लगी। अब तो लिवरपूल में भी आ गया, चिमिकास आ गया लिवरपूल में। हाँ, रॉबर्टसन का बैकअप आ गया। वही तो क्योंकि उन्हें पता है ना उनका स्कोर कितना पेपर थे ना। हाँ, पिछले सीजन उन्होंने तो लिटरली पिछले सीजन से सीखा है एग्जैक्टली कि हम कुछ करते हैं। अब तो बारसा को लेना पड़ेगा, गाया वाया को बुला लो। चीरा लग गया उनके अगर स्क्वाड के अंदर, तो उन्हें पता है कि भाई लीग जाएगी हाथ से। अभी जो फॉर्म चल रही है वो खत्म हो जाएगी। बेस्ट अगर हम टीम है लगा लो थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक जो अगेंस्ट मिलान वाला सीन था उनका, जो टाइलर मॉर्टन बच्चे खेल रहे थे उसे, हाँ बच्चे खिला के, तो क्लॉप ये भी सीख गया कि हाँ कि अब बच्चों को भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनको भी वही फिलॉसफी सिखानी पड़ेगी। तो मैं भी बात करता था किसी से एंड ही लाइक, अगर मुझे पता है थोड़ा वियर्ड, हम हमारे कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल अलग पॉइंट है, बट ट्रेंट और रॉबर्टसन जो नंबर्स लेते हैं ना इन टर्म्स ऑफ, अगर तो लिवरपूल के बोलेगा कि हाँ इनके फुल बैक्स आर द मेन प्लेयर्स, लाइक इनके फुल बैक सबसे ज्यादा बॉल लेते हैं, उनके सबसे ज्यादा टचेस होते हैं। अगेंस्ट मिलान निको विलियम्स एंड शिमिकास प्लेड एंड दे आल्सो हैड द मोस्ट टचेस। मतलब जो फबिनो टच लेते होते हैं, मतलब समझ रहा ग्राफ सेम था कि हाँ बेसिकली उनका गेम इतना गेम प्ले उनका सेम है कि अगर तुम वहां पे प्लेयर्स बदल दोगे राइट, तो उनको भी सेम नंबर वो लोग निकाल पाएंगे। That's what La Masia and Ajax की academy had been for a long time कि हाँ जो फर्स्ट टीम खेलेगी वही अंडर 9s खेलेंगे, वही फोर्थ थी तो उसी में प्रॉपर ट्रेन करके। बट हाँ वो तो अलग पॉइंट। आई थिंक बारसा को वही बारसा, दैट्स व्हाट जावी इज ब्रिंगिंग राइट, होपफुली फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड वो प्रॉपर कमांड रखना। बट हाँ, मैं जस्ट अ क्लोजिंग ऑन दिस बार्सिलोना, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ फार डू यू सी बारसा गोइंग इन यूरोपा? I don't know यार, even I don't know। मेरा भाई तूने कभी इमेजिन करा है? तो क्या बताएगा भाई वेस्ट हैम वर्सेस बार्सा में, क्या बताऊं मैं कुछ नहीं बता सकता भाई वेस्ट हैम वर्सेस बार्सा सच अ वियर्ड गेम। Never thought before अगर मैं 3 साल पहले कोई मुझे बोले, जब एनफील्ड पे अपने ऊपर और भाई यार मुक्तेश यार भाई भैया यूरोपियन नाइट है भाई, कौन सी भाई वेस्ट हैम है यार वेस्ट हैम खेलने भाई, वेस्ट हैम खेलने भाई, अजीब लगेगा। अरे ऐसा कितना अजीब लगेगा भाई साहब ट्यून इन करने में भाई, वो उसका ओहो इतना भी नहीं होगा ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल मतलब ऐसे देखिए, लेकिन नापोली यू फेस इन द चैंपियंस लीग, नापोली चैंपियनशिप में मिलती है वैसे भाई मुझे नहीं पता है, बट आई वुड सपोज कि दे डोंट गेट नॉक्ड आउट अगले राउंड में, क्योंकि इट कैन हैपन, नॉट बिकॉज कि बार्सा आर बैड, बट बिकॉज अगर कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाई, वही फाती वाला पॉइंट, अगर वो नहीं आ पाया, अगर अब फाइंड आउट कर रहा है, फिगर आउट कर रहा है जावी, तो भाई कोई भी टीम वन ऑफ यार, मतलब 2 लेग का होता है ना, 2 लेग का, तो अगर कोई यूरोपियन टीम अपनी ट्रेनिंग करके आई कि हाँ हम तो they do it भाई, and it doesn't matter, like खत्म। like आर्सेनल कितनी बार ऐसे बाहर हो चुकी है, ओलंपियाकोस को कैसे बहन चुकी, यूरोपा लीग का नहीं पता भाई, यूरोपा लीग में इंटर आ गई थी सेविया से फाइनल में, how did that happen? एंटोनियो कॉन्टे की इंटर बिल्ड करी, तो यूरोपा लीग इवन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस नॉकआउट आर वेरी डॉजी, तो आई थिंक यू शुड गो ऑन टू विन द यूरोपा लीग, क्योंकि दिस इज आई थिंक द मोस्ट वैलिड वे टू गो टू द चैंपियंस लीग। ला लीगा थोड़ी टफ लग रही है, मतलब नॉट कुछ नेगेटिव डिमोट नहीं कर रहा है, बट ऑनेस्टली नहीं, हां सही में लग रही है, क्योंकि है यूरोपा में भाई प्रॉपर प्लानिंग जानी पड़ेगी। अब यू कांट रेस्ट प्लेयर्स, वो करते ना कि हाँ मैं यूरोपा रेस्ट करेंगे, ला लीगा में फोकस, अब तो भाई उल्टा होगा मेरे ख्याल से, उल्टा भी, बट स्टिल मतलब यूरोपा में प्रॉपर भाई डिपाई खेल रहे, प्रॉपर डिपाई फ्लिक मारा यूरोपा ले, इट्स वियर्ड यार, डिपाई ने कैसे ज्वाइन किया होगा, सोच कि मुझे यूरोपा खेलनी बार्सा के साथ, अरे यार मैं बुरा होगा उसके साथ। आएगा मुझे कि अगर कोई प्लेयर अब आएगा, कह रहे फेरेन टोरेस आएगा फेरेन टोरेस आएगा, सैलरी कम मांग रहा है भाई मुझे थोड़ा एक बड़ा गंदा जोक है, मैं बोल सकता नहीं है, मुझे बोलो नहीं बोल सकते, अब नहीं आ रहा ना, फिर नहीं खेलेगा ना, नहीं खेलेगा, या फिर दुबई में भी कुछ जो ट्रेनिंग, दुबई ट्रेन नहीं कर रहा, बंदे के साथ घूम रहा है, चिल मार रहा है, मतलब वो कुछ तो जिम में मार लेते हैं नाम, हाँ जिम में, थोड़ी इंस्टाग्राम फोटोज तो बन जाती हैं, हाँ दिखाने के लिए कि कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसे ये रिस्क ना लेके अगर रिटायर हो जाए तो क्या बुरा है, अच्छा थोड़ी लगेगा देख के, मतलब एरिक्सन वाला केस सब कुछ तो खाली चुका है, हाँ यार, हाँ क्या उसको क्या बचा अपने को प्रूव करने के लिए, हाँ लेजेंड केम फॉर मेसी, लेजेंड केम फॉर मेसी, हाँ और मेसी चला, इट्स नॉट लाइक कि उसको ला लीगा एक्सप्लोर करनी है, वो एटलेटिको से ऑलरेडी ला लीगा बहुत अच्छी कर चुका है, हाँ तो वही ओजी है वो, वो ट्विच खोलेगा अपना, हिल भी ट्विच में आराम से अमंगस खेलेगा अपना, मेसी को फोन कर देगा जब फोन कर देगा, हाँ मेसी को फोन कर देगा जब व्यूअरशिप गिर रही होगी, थोड़े व्यूज हिल के यूट्यूबर बनाओ, अब वो हमारा कंपटीशन है, कुछ सारा कंपटीशन ना, हम बुला लेंगे उसे, प्रो क्लब के लिए बुला लेंगे, लिंक्डइन बायोस होंगे भाई उसके, तो हम प्रो क्लब्स
हाँ भाई इसी बस बासा। तो गाइस नाउ यू नो, मेरी सुन रहे थे तुम लोग इतने टाइम से, मैं कह रहा था मैं भिड़ जाते हैं भाई मुझसे, तो मैंने वो बस भिड़ जाते हैं। मैंने बोला डियोंग नहीं बेचना चाहिए, मुझसे भिड़ गया, पैसा कहाँ से आएगा? मैं कहा तो बेच दो ना, अभी तो सीजन, वैसे तो सीजन के एंड में आना है वो पैसा, तो अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन अभी तो उसका भी आना है, क्या कहते हैं, ग्रीजमैन का भी पैसा आना है, तो कुतिन्हो का भी पैसा, और कुतिन्हो को करो कैश इन, मतलब कुल मिला के बस ठीक है। हाँ भाई सुन लिया ना तुमने, नहीं बेच सकते डियोंग भाई, कम ऑन, नहीं बेच सकते। उसकी बंदी देखी है तुमने, कैसे देख सकते हो किसी और क्लब में टीम जर्सी में बैठी हुई, और उसकी बंदी तो लॉयल भी है, उसकी बंदी लॉयल भी है। हाँ, अगर लॉयल है तो यानी कि डियोंग तू लॉयल है ना, तू लॉयल है ना, चला जाएगा है क्या? तू पैसे कुछ चला जाएगा? मत जाना भैया प्लीज, मत जाना। अच्छी तो डियोंग, यूरोपा लीग अच्छी तो है, यूरोपा लीग हाँ प्लीज खेल के तो है, सब है हमारे पास। प्लेड यूरोपा लीग फाइनल में अगेंस्ट मैन यूनाइटेड, हियर इट इज बैक अगेन 2016 में। हाँ भाई उसके तो बड़ा हाँ। कंपटीशन है अब उसके, तो भाई मैं तो फाइनल खेल चुका है भाई, बुस्केट्स तुझे क्या बता, मैं खेल चुका यूरोपा लीग फाइनल। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, यू गाइस आर नूब, बुस्केट्स बैट जावी चुप, मैं बताता हूँ। तुम्हें नहीं पता भाई। अरे भाई तुम नहीं समझोगे। क्या दिन आ गए, क्रेजी क्रेजी क्या दिन क्या भाई, ठीक है ना? हाँ नहीं ठीक है, मतलब आयरॉनिकली लाइक यू फेस्ड नापोली क्वार्टर फाइनल्स में ऑफ कीके सेटिन वाला जब चैंपियनशिप वाला टेन्योर था, है ना? यस, नाउ यू माइट फेस नापोली यूरोपा लीग में, मतलब क्या फर्क पड़ता है? मतलब नापोली तो नापोली है ना, मतलब जो भी पॉइंट है, मतलब बासा में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन पता है बासा नहीं है, वो तो बासा नहीं है, फर्क पड़ता है। हाँ वो अभी हाँ, रियाल आपकी रियाल पे आ जाते हैं, रियाल और एथलेटिको। तो गाइस मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बाय।